आपका श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आपके लिए फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड ईयर की। तो आपको जैसा कि पता होगा फर्स्ट ईयर में मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी आपके फ़िज़िक्स के 3 पेपर होने वाले हैं। पेपरों के नाम आपको अब तक पता चल गए होंगे। पेपर कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। पहला पेपर आपको पता है, पहला पेपर आपका होगा थर्मोडायनामिक्स। सेकंड जो पेपर आपको पढ़ना है वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स। और थर्ड जो पेपर आपको पढ़ना है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट आपका मनीष जादव सर ले रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस पेपर के बारे में समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हमको किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का अध्ययन करना होता है, या थर्मोडायनेमिक्स में हम किन राशियों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो भी यही है कि ऊष्मागतिकी प्राचल पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स। तो इनकी स्टडी करते हैं। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बुक का नाम मैंने लिखा हुआ है। बुक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें 2 नाम आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है और स्टैट्स क्या है, इन दोनों को हम कैसे स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आपको पता है बच्चों, 2 वर्ड से मिलके बना है, थर्मो या फिर कह लो थर्मल, थर्मो या फिर थर्मल प्लस डायनामिक्स। तो देखो, थर्मो का मतलब आप सभी समझते हो, जो चीज़ें ताप के फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि तापीय अगर वर्ड में लिखना चाहूँ तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, थर्मो को। थर्मो का अर्थ होता है तापीय। जब हम ताप से जुड़े हुए पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है थर्मो या फिर थर्मल। ठीक है, इसके अलावा डायनेमिक्स का मतलब होता है गति की। अब आप बोलोगे सर डायनेमिक्स में गति की होती है तो ताप कैसे गति करता है। गति की तो जैसे हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो उसमें ठोस मतलब कोई रिजिड जो बॉडी होती है वो डायनामिक्स करती है, गति करती है। पर इसमें थर्मो में क्या चीज़ डायनामिक्स करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्मो में देखो, ताप कभी गति नहीं करता। ताप तो क्या है, एक अपन पढ़ेंगे क्वांटिटिव क्वालिटी है, क्वांटिटिव। ठीक है, पर ऊष्मा जो होती है, हीट, ये इसमें मोशन करती है। हीट क्या होती है आपको पता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर जाती है। तो किसका गति हो रही है, किसकी डायनेमिक्स की हम बात कर रहे हैं? हीट की डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। क्योंकि हीट क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र होती है। और आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, हीट को क्या कहते हैं हिंदी में, ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होती है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आपको समझ में आया, जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या है, तापीय। डायनेमिक्स का मतलब है गति की। तो इसका मतलब हो गया तापीय गति की, जिसमें हम ऊष्मा की गति के बारे में, ऊष्मा कैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जा रही है, उसका हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और जो दूसरा पार्ट है आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी है, सांख्यिकी। और इस पेपर का पूरा नाम लिखना चाहें तो सांख्यिकी है भौतिकी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, दोनों वर्ड्स अलग हैं, ध्यान देना। मैक्रो का अर्थ होता है स्थूल अवस्था, और जो दूसरा वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको वो है माइक्रोस्टेट। तो इसमें हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के आपस में रिलेशन की, कि कैसे मैक्रोस्टेट को माइक्रोस्टेट से हम संबंधित कर सकते हैं। तो ये स्टडी किस में होती है बच्चों, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में।
तो इनको अभी डीपली समझेंगे। उससे पहले मैं आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ज़रा सा बताना चाहता हूँ, इनको समझ लेते हैं पहले बच्चों एक बार। तो देखो बच्चों, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, बड़ी सिमिलर साउंड होती हैं, सिमिलर प्रतीत होती है हमको, पर बहुत अलग हैं। इनके बीच में डिफरेंस अपने कोटा यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आ जाता है, आधे नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टेम्परेचर वर्सेस हीट, तापमान एवं ऊष्मा में क्या अंतर है? तापमान एवं ऊष्मा में क्या अंतर है? ये आपको बच्चों बिल्कुल आना चाहिए कि तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर है। ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है, हालांकि आपको लगता होगा कि चीज़ें एक जैसी हैं, इनमें काफ़ी सिमिलरिटी आपको दिखती होगी, पर काफ़ी अलग है ये। कैसे अलग है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है which represent hotness और coldness of a body। और ये एक कैसा गुण है बच्चों? ये है एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव का मतलब संख्यात्मक गुण। आपने पढ़े होंगे कि गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, संख्यात्मक एवं गुणात्मक। तो टेम्परेचर कैसी राशि है बच्चों? क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव है। तो ये मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे हमको पता चलता है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है। मतलब उस वस्तु के संबंध में जब हम उस टेम्परेचर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम? कि उसका रिलेटिव, मतलब रिलेटिव बात करेंगे कि वो किसी और वस्तु की तुलना में कितनी ज़्यादा गर्म है या किसी और की तुलना में वो कितनी ज़्यादा ठंडी है। जबकि ऊष्मा क्या होता है बच्चों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। which can be transferred from one object to another। हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर और ऊष्मा में क्या अंतर है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं जनरली, अब आप घरों पे होंगे, आप सभी लोग चाय पीते होंगे, तो हम चाय के बारे में क्या कहते हैं? जैसे हम चाय को रखा छोड़ देते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कि चाय ठंडी हो गई, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर कोल्ड ड्रिंक या किसी ठंडी चीज़ को रखा छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं अरे यार कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, गर्म हो गई कोल्ड ड्रिंक। तो ये ऐसा क्यों हुआ? कोल्ड ड्रिंक तो क्यों गर्म हो रही है और चाय क्यों ठंडी हो रही है, जबकि रखे तो वो एक ही वातावरण में है ना। तो इस सब का कारण क्या है? टेम्परेचर क्या है? क्वांटिटेटिव गुणधर्म है, मतलब संख्यात्मक गुणधर्म है। क्यों? जब हम चाय को रखते हैं तो चाय क्या होती है? जैसे ये चाय हो गई और ये आपकी क्या हो गई? सराउंडिंग, वातावरण, ठीक है। तो इस समय क्या है? चाय का तापमान मान लेते हैं, चाय का टेम्परेचर है 70 डिग्री और आपका जो रूम टेम्परेचर है वो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। तो वातावरण का तापमान क्या है बच्चों? कम। चाय का तापमान कैसा है बच्चों? ज़्यादा। तो चाय से जो हीट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी बच्चों? वातावरण में। जिससे क्या होगा कि चाय तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, पर वातावरण तो बहुत बड़ा है सराउंडिंग, तो उसके टेम्परेचर पे कोई रिलेटिव चेंज नहीं आएगा, चाय का टेम्परेचर घट जाएगा। दूसरी केस लेके चलते हैं कि कोई ठंडी चीज़ रखी है, सपोज करो कि आइसक्रीम रखी है आपकी। कौन सी आइसक्रीम पसंद है आपको? जैसे मान लेते हैं वनीला आइसक्रीम का डिब्बा रखा हुआ है। अब इस स्थिति में क्या होगा? आपने फ्रिज से निकाल के डिब्बा टेबल पे रख दिया, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जैसे मान लेते हैं, सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और वही रूम टेम्परेचर कितना है आपका? वातावरण का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होगा? जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हायर टेम्परेचर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर है, तो यहाँ से हीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी।
हीट वातावरण से इसमें आइसक्रीम के डिब्बे में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आइसक्रीम आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी टेम्परेचर लेके। तो आइसक्रीम क्या बोलोगे, आपकी आइसक्रीम गर्म हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक चीज़ तो गर्म हो रही है, एक चीज़ ठंडी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तापमान कैसी प्रॉपर्टी है, क्वांटिटेटिव, जबकि हीट क्या है, हीट वो गुणधर्म है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ दोनों केसों में हमने क्या देखा, टेम्परेचर थोड़ी ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है आपकी हीट। यहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, इस तरह से हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखो ये तो हो गया बेसिकली डेफिनेशन वाला डिफरेंस। इसके अलावा टेम्परेचर को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टेम्परेचर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल क्यू से। ठीक है, तो सिंबल आपको पता होने चाहिए। टेम्परेचर का जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल, टेम्परेचर क्या है बच्चों, टी, और हीट का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्यू। बिल्कुल एच मत कर देना, एच से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एच से एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। सिंबल पता चल गए। ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है टेम्परेचर की, बताओ, कमेंट करो क्या होती है यूनिट। बिल्कुल सही, केल्विन। और हीट की कौन बताएगा? अब जैसे हीट की मैंने आपको बता रखा है, हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट आप सभी जानते हो, क्या होती है बताओ एनर्जी की यूनिट, जूल। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमने तो एनर्जी की यूनिट जूल के अलावा कैलोरी सुन रखी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा यूनिट के अलावा भी तो और यूनिट होती हैं, अदर यूनिट। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केल्विन के अलावा सर हमने तो डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ी है, बिल्कुल सही है। डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ी है, बिल्कुल सही है। इसकी क्या क्या यूनिट पढ़ी है हमने, कैलोरी पढ़ी है, बिल्कुल सही है, और अर्ग पढ़ी है, राइट। तो एक ही यूनिट नहीं होती, यूनिट कई सारी होती हैं, पर ऐसा यूनिट इसकी क्या है, केल्विन टेम्परेचर की, और हीट की क्या है बच्चों, जूल। इनके अलावा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसकी कैलोरी, अर्ग, काफ़ी सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अब आपको ये भी पता है जैसे टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, जैसे सपोज़ करो अब आपको फीवर हो गया या किसी को भी फीवर हो जाता है, तो टेम्परेचर किससे यूज करते हैं अपन, थर्मोमीटर से। तो अब ये जो बुक होगी इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ थर्मोमीटर कैसे हो सकते हैं। आपने पारे वाले थर्मोमीटर देखे होंगे, उसके अलावा गैस के थर्मोमीटर भी आते हैं, इसके अलावा केमिकल थर्मोमीटर भी आते हैं, रजिस्टर थर्मोमीटर भी आते हैं। तो उन सभी का हम अध्ययन इस पेपर में करेंगे इन फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हर साल आता है, एक साल छोड़ के एक साल। टेम्परेचर और हीट में कोई 4 डिफरेंस लिखो, बिल्कुल आप आसानी से इनमें 4 डिफरेंस लिख सकते हो। इसके बाद में अब देखो, मैं आपको इस पेपर के बारे में बता रहा था तो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वर्ड होता है आपका मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्थूल अवस्था, स्थूल अवस्था। और एक दूसरा जो वर्ड है आपका वो है माइक्रो स्टेट, दोनों अलग अलग हैं। माइक्रो स्टेट, इसको बोलते हैं अपन सूक्ष्म अवस्था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है स्थूल अवस्था का और क्या मतलब है सूक्ष्म अवस्था का, और ये कैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स आपने 9th में 11th में पढ़ी है, तो आपको पता चल गया होगा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम होता है पार्टिकल्स का एक समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टम। जैसे कोई भी हमने एक ये एरिया ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, और इसके अंदर मान लो ऐसे n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल। तो ये क्या हो गया, ये n पार्टिकल का एक सिस्टम हो गया। इसको एनसेम्बल भी कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एन पार्टिकल्स हैं ये क्या चीज़ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर कोई आयन, कोई एटम, कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है, कोई भी सूक्ष्म अवस्था कण हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो कोई भी अनेक संख्या में छोटे कणों का समूह जो आपका क्या कहलाता है, स्थूल निकाय। ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा आपका, स्थूल निकाय
या मैक्रो सिस्टम। तो बच्चों मैक्रो से मतलब क्या समझ में आया? मैक्रो से मतलब जिसके अंदर बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, एटम अवेलेबल हों, प्रेजेंट हों, तो उनका पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? आपका स्थूल सिस्टम या मैक्रो सिस्टम। तो इसकी जो स्टडी की जाती है स्थूल निकाय की, वो दो विधियों द्वारा की जाती है। स्थूल निकाय की जो स्टडी है वो कौन कौन सी दो विधियों द्वारा की जाती है बच्चों? पहली विधि यही है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरी विधि है इसकी बच्चों स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बात करते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स की। किसकी बच्चों? एक्सटर्नल पैरामीटर्स की। कई बच्चे कहेंगे सर हिंदी में बताओ, तो हिंदी में भी सिंपल ही तो है नाम, बाह्य प्राचल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाह्य। पैरामीटर मतलब प्राचल। तो बाह्य प्राचल क्या होते हैं? बाह्य प्राचल ऐसे पैरामीटर्स जो किसी पदार्थ की बाह्य अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आयतन, वॉल्यूम, ये इसकी बाह्य अवस्था बताता है किसी पदार्थ की, ठीक है। तापमान, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये सारे कैसे पैरामीटर्स हैं बच्चों? बाह्य प्राचल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी स्थूल निकाय की बाह्य प्राचलों के बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हीं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, तो फिजिक्स की ये ब्रांच क्या कहलाती है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स। और यदि हम जो स्थूल निकाय के अंदर छोटे छोटे आयन, इलेक्ट्रॉन या कोई भी अणु, परमाणु, ये सब अवेलेबल हैं, तो इनसे संबद्ध क्या होती है? एक स्टेट होती है। इनसे संबद्ध होते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट क्या होती है आपको समझ में आया? किसी स्थूल निकाय के अंदर उपस्थित उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो आयंस हैं, उसके जो अणु हैं या परमाणु हैं, उनसे संबद्ध ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं? उनके माइक्रो स्टेट। तो जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? जो आपका स्थूल निकाय है उसके माइक्रो स्टेट एवं मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट एवं मैक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्था एवं स्थूल अवस्था के बीच संबंधों की बात करते हैं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो फिजिक्स क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किन की स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल पैरामीटर्स की। एक्सटर्नल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या हो गए? एक्सटर्नल पैरामीटर्स। तो इन सभी की स्टडी और इन सभी के बीच में संबंध स्थापित करना किसी स्थूल निकाय के लिए क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। जबकि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या होता है? किसी भी स्थूल निकाय के अंदर स्थित जो भी उसके पार्टिकल्स हैं उनकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बीच में संबंध स्थापित करना, ये क्या कहलाता है? आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब डिस्कस करेंगे तो इसके आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।